आज देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें हमारा टाइप है समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है इसका लासा, जो कि होगा 32, 40, 36 और 48 का लासा। तो इसका लासा कितना होगा, देखिए ये आपका 16 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 20 बार, ये आपका 18 और ये आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 20, 2 में 18, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 9, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ये 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2 तिया 6, फिर ये 2 एकम 2, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 3, ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं होगा, फिर ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 तिया 15, तिया 45, तो ये जाएगा आपका 32 गुणा 45। 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 तिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 8 6 14, 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका कितना 1440। अब देखिए ऐसी तो कोई संख्या आपकी है नहीं जो 1440 में आंसर हो, लेकिन इसमें कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका मतलब यह है, आपको ये तो पता है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है, तो ये होती है आपकी 9999। तो मुझे ये देखना है कि इसके पास में वो नंबर कौन सा है जो हमारा 9999 के पास में है, लेकिन इस लासा का गुणज होना चाहिए वो, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो आपका 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है, तो इसका मल्टीपल ही तो होगा जो इन सभी नंबर से विभाजित होगा। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करके इस बड़ी से बड़ी संख्या के पास में पहुंचना है। तो देखिए इसका जो 6वां गुणज होगा आपका वो आएगा 6 0 का 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 8640। तो यहाँ शेष कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 9, 5, 3 और 1, 1359। अब देखिए 1359 1440 से छोटा है ना, तो इसको भाग नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि 140 का जो 6वां गुणज है आपका, वो वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वो कौन सी संख्या है, 1440 का 6वां जो गुणज है वो आपकी संख्या है कितना 8640, और 8640 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये वह नंबर है आपका जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 40। ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3 देती है। अब देखो मैंने बताया अगर आपको शेषफल देती है ना, ऐसा कोई सवाल आया तो आपको इस संख्या में से घटाना है। कौन कौन सी संख्या है जिनसे विभाजित किया जाता है 3, 4, 5, और शेषफल कितना देती है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। इनको घटाने पर कितना आ रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। मैंने बताया जब आपका समान शेषफल आए तब आपको करना क्या है कि इन संख्याओं को तो निकालना है आपका लासा 3, 4 और 5 का। तो देखो ये आपका इसका लासा आ जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, फिर ये 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, ये 5 नहीं कटेगा, फिर ये आपका 3 एकम 3 ये, और फिर 5 नहीं कटेगा, फिर ये आपका 5 एकम 5। तो ये आएगा 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। तो 60 आपकी वह संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि इसने बोला है कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होती है आपकी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 100। तो ये 100 के पास में इसका गुणज कौन सा होगा, तो इसका गुणज होगा आपका कौन सा, दूसरा गुणज। इसका दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 120। तो देखिए कितना है 120, क्योंकि 60 हमारा आ रहा है इसका एलसीएम, और 60 का गुणज दूसरा गुणज 120 है। अब 120 ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास है ना, तो लेकिन 120 हमारा आंसर नहीं होगा इसमें। अभी ये हमारा सेम शेषफल ही बच रहा है कितना 2, तो ये शेषफल हमें इसमें से घटाना होगा। तो कितना नंबर आएगा हमारा, तो आएगा 118। तो इसने यही पूछा था ए के अंकों का योग कितना है, तो ये संख्या कौन सी है, ये ए संख्या है, और इसके अंकों का योग पूछना है उसने। तो 1 + 1 + 8, 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 10। इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा आपका 10। सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो हमने ए 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या निकाली जो कि 118 आई, जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेषफल देती है। ठीक है, तो ए के अंकों का योग कितना है ये इसने पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 41।
पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो भाई आपको पता है 1 2 3 4, पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसके आसपास जाना है आपको जो इन नंबर से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें इसका लासा निकालना है। तो 12 24 48 60 और कितना है 96। तो देखो इसका लासा कितना आएगा, 2 छिक्का 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 30 दूनी 60, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 12 15 और ये हो जाएगा आपका कितना 24। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 3 नहीं होगा, फिर ये 3 नहीं होगा, 2 तिया 6, 15 नहीं होगा, 2 छिक्का 12। फिर ये 3 3 3 15 और 2 तिया 6। अब ये 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर ये 5 से, ठीक है, बाकी सब में एक एक आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 5 तिया 15। तो हो जाएगा 32 गुणा 15, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48। कितना हो गया 480। अब 480 पता है क्या है, इन संख्याओं का लासा है 480, ठीक है। लेकिन इसका गुणज जो कि यहाँ इन पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या के पास पहुंच जाए, तो हमें वो कैसे निकालना है, तो वो निकालना है हमें 480 से भाग दे करके। तो 480 से भाग देंगे हम, तो ये इसको 500 मान लो आप पूरा, तो 500 की अगर 20 बार गुणा करेंगे तब हम 10,000 के पास पहुंचेंगे ना। तो हमें तो इससे कम ही जाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 960। तो यहां से बच जाएगा हमारा शेषफल, अरे ये इसको गलत लिख गया, ये 960 यहां होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 960। फिर एक 0 और बचेगा तो यहाँ इसको और लिख लेंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, शेषफल बच जाएगा हमारा 400, जो कि 480 से कम होगा ना, तो इसको भाग नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये 480 का 20वां गुणज होगा ना, वो इससे पूरी तरह से विभाजित होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसका 21वां गुणज लें, भाई 480 का जो 20वां गुणज है वो 10,000 से छोटा है, लेकिन अगर 480 का इससे अगला गुणज लिया जाए यानी कि 21वां, तो वो इससे ज्यादा होगा। ज्यादा कितना होगा, देखिए यही देख लो आप, ये 400 है, अगर इसमें 80 और होता तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो ये 80 किस में जोड़ने की जरूरत है हमें, तो ये जरूरत है हमें 10,000 में जोड़ने की। इसका मतलब हमारा आंसर 10,000 में यदि 80 को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बनेगा, 480 का 21वां गुणज बनेगा, और जो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो इसका मतलब ये है कि 5 अंकों की आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो वो तो 10,000 होती है छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की, लेकिन हमें इसका एचसीएफ निकालना, इन संख्याओं से भी विभाजित होनी चाहिए। तो वो नंबर आ रहा था हमारा 9600, लेकिन इसका एक और अगला गुणज भी तो हमारा 5 अंकों में आएगा ना, और 5 अंकों में आएगा तो वो भी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन नंबर से विभाजित होगी, तो वो उसका 21वां गुणज है जो कि 10,080 के बराबर है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, यहां कहा गया है 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, यदि प्रत्येक पहिया एक चक्कर पूरा कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितना दूरी तय की जाएगी। तो इनका एलसीएम, ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 16 24 32 और 40। तो इनका एलसीएम, ऐसा सवाल हमने अभी किया था जिस जो था आपका क्वेश्चन नंबर था, एक मिनट, यहां पर है 16 24 32 40, 16 24 32 40, जिसका लासा आपका कितना आया था 480 आया था। कोई सवाल किया था हमने ऐसा, यहां आपका सवाल था यही था, देखो 12 24 48 60 96, ये और ये दोनों सेम ही है लगभग। चलो देख लेते हैं एक बार निकाल के। यहाँ आ जाएगा ये आपका 2 अट्ठे 16, 12 16 बार चला जाएगा, ये आपका 20 बार चला जाएगा। फिर ये 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 नहीं घटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं घटेगा, फिर ये 2 से 3 नहीं घटेगा, 5 नहीं घटेगा, फिर ये 3 एकम 3, ये 5, फिर ये 5 एकम 5।
5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 480। और 480 क्या था? यूनिट सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 43। देखो ऐसा सवाल ना ये आपका कुछ इस तरीके का है कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं कि ये इतने मिनट पे चलती है, दूसरी इतने मिनट पे चलती है, फिर एक साथ कब चलेगी। तो इसका मतलब है कम से कम दूरी, मतलब एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना था इनका। अब देखो 43 में क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए हमें निकालना है पहले 6, 5 और 4 का लासा। तो इसका लासा कितना आ जाएगा? हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 5 2 दूनी 4, फिर ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, फिर ये आपका 3 एकम 3, 5 नहीं होगा और ये फिर हो जाएगा आपका 5 एकम 5। देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, इनका लासा कितना आ गया आपका 60। अब देखो 60 वह नंबर है जो आपका 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन इसने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर वह इन नंबर से विभाजित हो जाए। तो देखो 60 का जो भी गुणज होगा जो आपका 1456 के आसपास होगा जो विभाजित होगा, तो 60 का ही गुणज होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 1456 में 60 का कौन सा गुणज है जो इसको विभाजित करता है। देखो 60 दूनी 120, ये आ गया आपका, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा आपका 2 और ये हो गया आपका 6। तो यहाँ 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी कि 4 बार चला जाएगा पूरा, 4 0 का 0, 4 6 24, तो ये 6 और ये आपका 1। अब देखिए 60 का 24वां गुणज कोई ऐसी संख्या आती जो आपका 1456 में से विभाजित हो जाती, लेकिन कितना शेषफल रह जाता है? ये 16। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 16 शेषफल ना बचता तो ये नंबर आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो ऐसा कितना जोड़ने की हमें आवश्यकता है? तो देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है इसको कि अगर 60 में ये 16 शेष ना रहता तो कितना बचता है आपका? ये रहता आपका 44। ठीक है, अब इस 44, अगर यहाँ पे देखो अगर यहाँ 44 और होता तो ये 60 बन जाता, और 60 बन जाता तो इससे विभाजित हो जाता, लेकिन यहाँ किसकी कमी है? 44 की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 1456 है वो पूर्णतः विभाजित नहीं है, जबकि 1440 पूर्णतः विभाजित है क्योंकि वो 60 का 24वां गुणज है। लेकिन इसमें अगर हम 56 आया है यानी कि 16 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इसमें कितने की जरूरत और ऐड करने की? 44 की। अगर हम 44 को ऐड कर दें तो ये नंबर आपका ऐसा होगा जो पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगा। तो 6 4 10 का 0, हासिल 1, 5 4 9 और 1 0, तो हो जाएगा आपका 4 और 1 5, यानी कि 1500। 1500 अब आपका ऐसा नंबर होगा जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और विभाजित हो जाएगा तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करना है आपको? 44। सवाल दोबारा समझना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1456 में जोड़ने पर। अब 1456 60 का 24वां गुणज जो था वो 1456 से 1440 बैठ रहा था, तो वो पूर्णतः विभाजित हो रहा था 60 से, लेकिन शेषफल हमारा 16 रह रहा था। अब ये शेषफल 16 रह रहा था तो इसमें कितने की और जरूरत है? तो इसका मतलब इसके अंदर 44 और होना चाहिए था। अगर 44 और होता तो ये नंबर हमारा पूर्णतः कट जाता, किससे? 60 से, लेकिन 44 की कमी हो रही है ना 60 पूरा करने में। तो ये समझ में ना आए तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 60 के लिए कितने अंक की और जरूरत है? तो 44 की जरूरत है। तो ये 44 अगर 1456 में ही जुड़ा हुआ होता तो ये नंबर हमारा पूर्णतः कट जाता। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 44। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 17, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब हमें निकालना है इसका लासा। तो देखिए यहां हमारा नंबर है ये कितना? 15, 18, 27 और कितना है? 30। तो हमने सबसे पहले इसको भाग दिया 2 से। 15 को भाग नहीं जाएगा, 2 ने 18 हो जाएगा, 27 को भाग नहीं जाएगा और ये 15 बार चला जाएगा। फिर ये हमारा नंबर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और ये आपका 3 नेम 27, फिर ये 3 पंजे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा आपका, फिर ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 5 नहीं कटेगा, फिर से 3 बार कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा और 3 एकम 3 और ये 5 नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि आया आपका एलसीएम इसका 270। अब देखो 270 ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपका 270 के मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल होंगे तो कौन सा नंबर होगा? तो देखो अगर हमने इसको 300 मान लिया तो ये 300 सब 900 के आसपास है ना, तो इसका मतलब है कि इसका तीसरा कोई गुणज होगा जो क्या होगा? 15, 18, 27, 30 से विभाजित होगा। तो देखो 3 0 का 0, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पर आपका ये 710 तो ऑप्शन कोई है नहीं,
3 सत्ते 21 का 1 हासिल, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये 810 आएगा। तो 810 आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 810। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। यहाँ कहा है इसने कि 1500 और 2000 के बीच आनी चाहिए वो संख्या, ठीक है, जो 36 और 102 से विभाजित हो। तो देखो 36 और 102 का एलसीएम कितना आएगा? 36 और 102 का एलसीएम आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 18, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51। अब ये 2 से आपका 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 ने 18, 51 आपका कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 17 नहीं होगा। फिर वह संख्या कौन सी है जो, अच्छा भाग विधि से ना निकाल करके आप इसको निकाल सकते थे, भाग की प्रथम विधि से भी नहीं। देखिए फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा किससे? 17 से। तो 17 से कैंसिल होने पर ये कितना बचेगा यहाँ पर आपका? ये बचेगा 17 एकम 17, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर आपका जाएगा ये 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और 36 गुणा 17 कितना जाएगा? 17 छिक्का 102, हासिल लगेगा 2, हासिल लगेगा आपका 10, 17 तिया 51 और 10 कितना हो जाएगा? 61। यानी कि 612 आपका क्या आ जाएगा? इसका लास्ट आ जाएगा। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन आपके 1600, 1700, 1800 और 1900 हैं। तो 600 का ये लगभग तीसरा गुणज तो है ही, 6 तिया 18, 1800 के आसपास है ना, और 1500 और 2000 के बीच भी है। तो 612 का तीसरा गुणज करके देखो कि क्या ये इन सभी संख्याओं के आसपास आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 1836 ऑप्शन कोई है आपका? हाँ है, ऑप्शन सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। पहले सबसे पहले यहाँ महत्तम संख्या बोलिए 4 अंकों वाली, तो वो आपकी क्या होती है? 9999, यही होती है ना। तो यहाँ इसके पास हमें जाना है, तो मुझे निकालना है लासा किसका? 10 और ये आपका कितना है? 15 और ये है 20। इनका लासा निकालो कितना आएगा? तो हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 ढाई 20, फिर ये 2 से 5 नहीं कटेगा, 15 और 2 पंजे 10, ये 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15 और ये 5 भी नहीं कटेगा, फिर ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका लासा कितना आया सभी का? 60। अब हमें जाना है 60 से कि इसका कौन सा गुणज होगा जो 9999 के पास होगा। तो देखिए 60 एकम 60, तो यहाँ आ गया आपका कितना? 60। ये 9 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ फिर से 9 उतार लीजिए आप, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, यानी कि 360 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा? 9, 3 और फिर से 9 उतार लीजिए, तो फिर ये आपको कितने बार चला जाएगा? 6 बार। तो 6 छंग 36 यानी कि 360। तो यानी कि 60 का 166वां गुणज जो होगा वो संख्या आपकी वह संख्या होगी जो इन सभी नंबर से कटेगी और आपकी 4 अंकों वाली महत्तम संख्या होगी। क्योंकि यहाँ फिर से कोई शेषफल बचेगा, आपको कितना बचेगा? 39। 39 शेषफल ना रहे वह संख्या आपकी क्या होगी? इससे विभाजित होगी। या तो हम बोल सकते हैं कि वो 60 का 166वां गुणज वह संख्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 9999 में से यदि हम 39 को घटा दें, यानी कि 9 में से 9 घटाएं 0, 9 में से 3 घटाएं 6 और यहाँ पर 9 और ये आपका 9, यानी कि 9960। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 47। ये क्या है? 4 अंकीय, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। तो इसका मतलब यह है कि पहले तो आपको 12, 15, 18 और 27 का लासा चाहिए, ठीक है। अब लासा निकालना है तो भाई फिर वही 2 छिक्का 12, 15, 2 ने 18 और 27, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा और 27। फिर ये आपका 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नेम 27। फिर ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर ये कट जाएगा आपका, 5 नहीं कटेगा और फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि 540। इनका लासा कितना आ जाएगा आपका? इनका लासा आ जाएगा 540। फिर मुझे देखना है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो कौन सी होती है आपकी? 9999। अब हमें देखना है कि ये नंबर कौन सा होगा जो इससे विभाजित होगा। तो देखिए यहां अगर हम देखें तो इसकी भाग कितने बार जाएगी? ये जाएगी आपकी एक बार, 540 एकम 540। तो यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 4 घटाया 5 और 9 में से 5 घटाया तो
459। अब 459 तो ऐसा नंबर है आपका जो इससे विभाजित नहीं होगा तो हम एक 9 को और उतार लेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 4600 के आसपास हो जाएगा। अब देखिए 5 नेम 45 और यहाँ 40 भी है, 4 नेम 36 360, यानी कि ये तो आपका 9 बार भाग देने पर ज्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको 8 बार भाग दें, है ना, 8 0 का 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि ये नंबर आएगा आपका 9 में से 2 घटाया 7, 5 में से 3 घटाया तो 2, 279 शेष अगर रह जाता तो ये एक 540 का जो आपका 18वां गुणज होता वो आपका इस नंबर से पूर्णतः क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। या तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि 9999 से यदि ये 279 शेष ना रहता तो वो नंबर भी हमारा इससे विभाजित हो जाता। 0, 9 में से 7 घटाओगे 2, 9 में से 2 घटाओगे 7 और ये हो जाएगा आपका 9720, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48। यहाँ पर कहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं, तदनुसार 36 सेकंड में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, यानी कि एक बार तो वो घंटियां बज जाती हैं, उसके बाद पूछा है कि 36 मिनटों में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखो एक साथ ऐसा कभी पूछ लिया, ट्रैफिक लाइट का सवाल कभी आ जाए आपका, तो आपको उन सवालों में क्या निकालना है, इनका लासा निकालना है। 3, 6, 9, 12, 15, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 नहीं विभाजित होगा, 2 3 6, 9 नहीं होगा, 2 6 12 और ये 15 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 2 3 6 और ये 15 भी नहीं होगा। 3 से हो जाएगा ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से आपका विभाजित हो जाएगा 3, सिर्फ 5 नहीं होगा, फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60 और 6 थी 18, यानी कि 180, और ये यूनिट किसमें थी आपकी, सेकंड में, तो 180 सेकंड यहाँ पर आया आपका आंसर, है ना। अब 180 सेकंड आया तो इसने कहा है कि वो 36 मिनट में कितने बार बजेंगी। तो देखिए 36 मिनट का मतलब है कि अगर हम 1 मिनट में देखें कितने सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 60 सेकंड। तो 36 मिनट गुणा 60 सेकंड, ये इतने सेकंड में बताना है मुझे कि कितने बार बजेंगी। तो देखिए 180 से भाग कर देंगे हम, तो 180 से भाग करने पर ये कितना आएगा, 6 3 18 और 3 से इसको विभाजित करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार बजेंगी। लेकिन एक बार आपकी घंटियां एक साथ बज चुकी हैं, पहले उसने कहा ना 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, तो एक बार वो और 36 मिनट में 12 बार यहां से, तो ये आपकी टोटल कितने बार बजेंगी, तो 13 बार ये घंटियां एक साथ 36 मिनट में क्या हो जाएंगी, बज जाएंगी। सबसे पहले 3 6 9 12 15 सेकंडों का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने पर हमारा 180 आया। 180 सेकंड था तो हमने ये 36 मिनट को भी सेकंड में बदल दिया, तो इसको हमने जब 180 से भाग दिया तो हमारा 12 बार आया, लेकिन उसने एक बार पहले बोला है तो उसको हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया टोटल, 13 बार। अब देखिए ऐसा ही एक सवाल हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 49 है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, 11 बजे सुबह को बज जाती हैं 3 घंटे एक साथ। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, पहला बोला है इसने कितना, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो देखो इनका लासा कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 15, ये आ जाएगा आपका 20, फिर ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 ढाई 20, फिर ये 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, फिर ये 3 से आपको विभाजित 5 नहीं होगा, 3 पंजे 15, फिर ये 5 भी नहीं होगा, फिर ये आपको हो जाएगा 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी कि 120, और यूनिट किसमें थी आपकी, मिनट में, तो 120 मिनट आ गया। अब 120 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पर 11 बजे बोल रखा है ना, और ये सभी आपके बजे मतलब घंटे में समय दे रखा है, तो 120 मिनट में कितने घंटे बनेंगे आपके, तो 120 मिनट को अगर मैं 60 से भाग कर दूंगा तो ये जाएगा 60 दूनी 2, 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जो घंटियां एक साथ 11 बजे बजी थी, अब वो 2 घंटे के बाद बजेंगी, क्योंकि उनका एलसीएम ये दिखाता है कि दोबारा से ये काम तब होगा जब इनका एलसीएम आएगा। ये घंटियों का सवाल हो या फिर आपका ट्रैफिक लाइट का सवाल हो, ट्रैफिक लाइट में भी यही है कि अगर एक बार आपकी लाइटें तीनों इस समय पे जल रही है, मान लो 11 बजे, तो इन सभी लाइटों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपका दिखाएगा कि ये वाली लाइट अब इस एलसीएम पे दोबारा से जलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 घंटे बाद ये आपकी तीनों घंटियां एक साथ क्या होंगी, दोबारा से बजेंगी। तो 11 के बाद जो 2 घंटे बाद क्या आएगा आपका, 1 बजे अपराह्न, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 बजे में अगर आप 2 घंटे जोड़ोगे तो 12, 12 के बाद ए, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 50।
यहाँ पर है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड, 30, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पर दे रखा है 24, फिर है आपका 36, 24, ठीक है, और ये है आपका कितना 36, फिर आपका 54, इस पर रंग बदलती हैं। तो देखिए 2 से भाग करने पर कितना आएगा 12, ये आ जाएगा आपका 18, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये आ जाएगा आपका 2 छक्का 12, 2 नेम 18, फिर ये कितना हो जाएगा 27, फिर ये 2 तिया 6, फिर ये 9, फिर ये आपका 27, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नेम 27, फिर ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72 और 72 तिया कितना हो जाएगा, तो 72 तिया हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 216, और ये किसमें था आपका सेकंड में था। अब यहां मैं देख रहा हूं कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ठीक है, तो यहां पर 180 सेकंड में कितना हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 180 सेकंड के बाद ये कितना बचा आपका 36 सेकंड और बचा, तो यहां पर 3 मिनट 36 सेकंड टोटल बन रहा है 216 सेकंड में, ठीक है। अब 10:15 0 सेकंड पर पहली बार रंग बदलती हैं, तो फिर कब बदलेंगी 3 मिनट 36 सेकंड के बाद, तो 3 मिनट 36 सेकंड को ऐड कर दो, मिनट की जगह मैंने मिनट को ऐड कर दिया और सेकंड की जगह मैंने सेकंड को ऐड कर दिया, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10, 10:18 पर प्रातः ये अगली बार क्या होंगी एक साथ रंग बदलेंगी। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर 50 तक थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समाप्त बढ़तियों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।